नमो बुद्धाय जय भीम दोस्तों। कभी आपने सोचा है कि कोई बच्चा जिसके पैरों में चप्पल नहीं, हाथों में किताब नहीं और आंखों में सिर्फ भूख हो, भूख ज्ञान की, वही आगे चलकर उस देश का संविधान लिखेगा जिसमें लिखा होगा सभी नागरिक समान हैं। कभी कल्पना कीजिए, वो बच्चा जिसे स्कूल में पानी छूने तक की इजाजत नहीं थी, जिसे क्लासरूम के बाहर मिट्टी पर बैठना पड़ता था, वही आगे चलकर पूरी दुनिया को सिखाएगा कि असली इंसान वही है जो सोच सकता है, सवाल कर सकता है और बदल सकता है। वो बच्चा था भीमराव। साल था 1900, तारीख 7 नवंबर। महाराष्ट्र के सतारा जिले का एक छोटा सा कस्बा। सुबह की धूप थोड़ी ठंडी थी, पर हवा में उम्मीद की गर्मी थी। धूल भरी सड़क पर एक पिता अपने छोटे से बेटे का हाथ थामे चला जा रहा था। बेटे के पैरों में चप्पल नहीं थी, कंधे पर पुराना बस्ता और आंखों में चमक जो आने वाले 100 सालों का इतिहास लिखने वाली थी। पिता बोले, बेटा, आज तू सिर्फ पढ़ने नहीं जा रहा, आज तू हमारे समाज के लिए दरवाजा खोलने जा रहा है। स्कूल का गेट सामने था। भीमराव के कदम धीमे पड़ गए। गेट के भीतर बच्चों की हंसी, मास्टर की आवाजें, किताबों की सरसराहट। वो कांपते हाथों से गेट को छूता है और तभी चौकीदार की कर्कश आवाज आई। कौन हो? पिता ने कहा। हम महार हैं। चौकीदार ने ठहाका लगाया। अच्छा, तो बाहर बैठो। दो शब्द, बाहर बैठो, इतिहास के सबसे भारी दो शब्द। वो बच्चा मिट्टी पर बैठ गया, पर उसकी नजर किताब पर थी। उसकी हथेलियां धूल से सनी थीं, पर आंखों में ज्ञान की रोशनी थी। कभी कभी जिन्हें हम बाहर बैठा देते हैं, वो इतिहास के अंदर जगह बना लेते हैं। टीचर पढ़ा रहे थे, क ख गम। भीमराव दूर बैठा हर शब्द पकड़ने की कोशिश कर रहा था। कभी समझ में आता, कभी नहीं। कभी कोई हंसता, कभी कोई ताना मारता, लेकिन वो रोज आता। हर दिन, हर अपमान के बाद भी, क्योंकि उसे यकीन था एक दिन ये शब्द मेरे होंगे। एक दिन प्यास लगी। स्कूल के आंगन में पानी का घड़ा रखा था। वो आगे बढ़ा, हाथ बढ़ाया। किसी ने झटक दिया। छूना मत। वो पीछे हटा, मुस्कुराया। ठीक है, मैं अपनी प्यास से ही सीख लूंगा। वो वाक्य इतिहास की आग बन गया। उस बच्चे ने पानी नहीं छुआ, लेकिन ज्ञान का सागर छू लिया। वो सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रहा था, वो हर दिन समाज की सोच से लड़ रहा था। हर ताना, हर चोट, हर नजर उसके लिए एक इम्तिहान थी। धीरे धीरे वो बड़ा हुआ। एल्फिंस्टन हाई स्कूल पहुंचा। पहली बार किसी दलित छात्र ने उस स्कूल में प्रवेश पाया था। बच्चे फुसफुसाए, अरे, ये तो महार है। किसी ने बेंच खिसका दी, किसी ने किताब छूने से मना किया, लेकिन भीमराव मुस्कुराया। अगर ये मुझे छूना पाप समझते हैं, तो मैं ऐसा ज्ञान हासिल करूंगा जिसे ये छू भी ना पाएंगे। कितना बड़ा व्यंग्य है ना दोस्तों। समाज ने उसे छुआ नहीं और उसने समाज को झुका दिया। हर दिन कई मील पैदल स्कूल जाता। जूते नहीं, कपड़े फटे हुए, पर बस्ता हमेशा साथ। क्योंकि पिता कहते थे, बेटा, पैसा नहीं दे सकता, पर शिक्षा दूंगा। वो वाक्य उसकी आत्मा का मंत्र बन गया। हर कदम एक संकल्प था, हर ठोकर एक सबक। वो दिन रात पढ़ता रहा। क्लासरूम की दीवारें उसके सपनों से छोटी लगती थीं। जहां सब दरवाजे बंद थे, वहीं से उसने नया रास्ता बनाया। फिर आया वो वक्त जब भीमराव ने बंबई यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। वो सिर्फ पास नहीं हुआ, उसने परंपराओं की जंजीरें तोड़ दी। लेकिन समाज अब भी वही था, वही ताने, वही ऊंच नीच। वो बोला, अगर मुझे अवसर नहीं मिलेगा, तो मैं खुद अवसर बना लूंगा। फिर उसने पिता से कहा, बाबा, अब मैं विदेश जाकर पढ़ना चाहता हूं। पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, जा बेटा, जहां से ज्ञान मिलेगा, वहीं से समाज बदलेगा। साल था 1913। जगह कोलंबिया यूनिवर्सिटी, न्यूयॉर्क। वो बच्चा जिसे एक दिन बाहर बैठो कहा गया था, अब उस विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में बैठा था, जहां दुनिया के सबसे बड़े विचारक पढ़ाते थे। वहां कोई चौकीदार नहीं था, न कोई जाति पूछने वाला। बस किताबें थीं और ज्ञान की खुशबू। वो रात दिन पढ़ता, लाइब्रेरी की खिड़की के पास बैठकर नोट्स बनाता। उसकी डायरी में लिखा था, मुझे सिर्फ डिग्री नहीं चाहिए, मुझे दिशा चाहिए। वो प्रोफेसर जॉन ड्यूई का शिष्य बना। ड्यूई ने कहा, एजुकेशन इज नॉट प्रेपरेशन फॉर लाइफ, एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। और अंबेडकर ने महसूस किया, शिक्षा ही जीवन है। वो लिखता गया, द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन कास्ट सिस्टम।
एक ऐसी थीसिस जिसने पूरी दुनिया का ध्यान भारत की ओर खींचा। उसने लिखा, भारत की असली बीमारी गरीबी नहीं, जाति है, और उसकी असली दवा शिक्षा। सोचो दोस्तों, जिस बच्चे को स्कूल में पानी छूने नहीं दिया गया, वही अब दुनिया के सबसे बड़े ज्ञान सागर में तैर रहा था। फिर वो लंदन पहुंचा। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। कमरा छोटा था, ठंड बहुत थी, पर उसके भीतर आग जल रही थी। कभी खाना नहीं, कभी चाय नहीं, पर उसके पास दीपक था, और वही दीपक उसकी आत्मा का प्रकाश था। वो लिखता, मैं रातों की ठंड को सह लूंगा, क्योंकि मेरी मेहनत किसी और के लिए सुबह बनेगी। वो जानता था, उसकी हर किताब किसी और बच्चे के भविष्य का दीपक बनेगी। वो कहता था, मैं आज जो लिख रहा हूं, वो कल किसी बच्चे की आजादी बनेगी। कभी कभी इतिहास में एक आदमी नहीं, एक विचार यात्रा करता है। अंबेडकर वही विचार था, जो सतारा की मिट्टी से चला और लंदन की लाइब्रेरी तक पहुंचा। जब वो भारत लौटा, लोग बोले, अब तुम पढ़ गए, अब अमीर बनो। वो मुस्कुराया, मैं अमीर नहीं बनना चाहता, मैं दूसरों को पढ़ाना चाहता हूं। और फिर शुरू हुई बहिष्कृत हितकारिणी सभा। साल था 1924, जहां पहली बार दलित और पिछड़े बच्चों के लिए स्कूल और छात्रावास खोले गए। वो कहते थे, एक पेंसिल किसी बच्चे के हाथ में सिर्फ लकड़ी नहीं, एक हथियार है। वो बोले, अगर समाज को बदलना है तो सबसे पहले शिक्षा दो। वो गांव गांव जाते, लोगों से कहते, तुम गरीब नहीं, बस अनपढ़ हो। जिस दिन पढ़ लोगे, कोई तुम्हें झुका नहीं पाएगा। कभी एक बूढ़ी औरत आई, उसकी आंखों में आंसू थे। कहती, बाबा, मेरे बेटे को स्कूल में पानी नहीं देते। उन्होंने उसकी हथेलियां थामी। मां, एक दिन तेरा बेटा वही नियम लिखेगा जिससे किसी को अज्ञान से डर लगेगा। वो सिर्फ शब्द नहीं थे, वो भविष्य की घोषणा थी। उनका हर भाषण लोगों की नींद तोड़ देता। वो कहते, पढ़ो, संघर्ष करो, संगठित रहो। तीन शब्द जो आज भी हर विद्यार्थी के लिए मंत्र हैं। वो बोले, शिक्षा पूजा है, ज्ञान तपस्या है, और विद्यार्थी एक योद्धा। धीरे धीरे उनके विचार पूरे भारत में फैल गए। नागपुर, पुणे, कोल्हापुर, बनारस, हर जगह उनके विचारों की लौ जल उठी। कॉलेजों में छात्र उनके भाषण सुनने के लिए घंटों इंतजार करते। वो कहते, विद्यार्थी होना मतलब है हर दिन कुछ नया सीखना, हर अन्याय पर सवाल करना, और हर अंधेरे में दीपक बनना। फिर उन्होंने कहा, अगर शिक्षा तुम्हें डर में रखे, तो वो शिक्षा नहीं, दास्ता है। उनका हर शब्द, हर वाक्य एक क्रांति था। दोस्तों, वो वक्त था जब डॉक्टर अंबेडकर का नाम सिर्फ एक विद्यार्थी का नहीं, एक विचार का पर्याय बन चुका था। उनका हर भाषण, हर लेख एक नई चेतना जगाता था। लोग कहते थे, ये आदमी किताबों में नहीं, किताबें इसके भीतर हैं। उन्होंने कहा, शिक्षा वो है जो इंसान को सोचने की आजादी दे। और सच में उन्होंने शिक्षा को सोच का पर्याय बना दिया। वो गांव गांव जाते, समाज से कहते, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, तो उनके हाथ में हल नहीं, किताब दो। लोग चौंक जाते, कहते, बाबा, क्या सिर्फ किताब से पेट भरेगा? अंबेडकर मुस्कुराते, हाँ, किताब पेट नहीं भरती, लेकिन पेट खाली नहीं रहने देती। वो बच्चों को समझाते, जिस दिन तुम्हारे पास ज्ञान होगा, उस दिन कोई तुम्हारा अपमान नहीं कर सकेगा। वो शिक्षा को केवल ज्ञान नहीं मानते थे, वो उसे हथियार मानते थे, समाज बदलने का हथियार। उनका विद्यार्थी जीवन अब उनकी आत्मा में बस गया था। वो जहां भी जाते, कहते, मैं आज भी विद्यार्थी हूं। उन्होंने कहा था, सीखना बंद कर दिया तो जीना बंद कर दिया। कभी उन्होंने कहा, अगर मैं गुरु भी बन जाऊं, तो भी खुद को विद्यार्थी ही कहूंगा, क्योंकि उनके लिए ज्ञान एक यात्रा थी जिसका कोई अंत नहीं था। एक दिन उन्होंने अपने विद्यार्थियों से कहा, जब तुम्हारे सामने दो रास्ते हों, एक आसान और एक सही, तो हमेशा सही वाला चुनना, क्योंकि आसान रास्ता भीड़ का होता है और सही रास्ता विचार का। वो जानते थे कि भीड़ सोच नहीं सकती। वो कहते थे, भीड़ में रहकर इंसान कभी विद्यार्थी नहीं बन सकता। दोस्तों, यही वजह है कि उनका विद्यार्थी जीवन आज भी जिंदा है। हर वो बच्चा जो गरीबी में भी सपने देखता है, हर वो लड़की जो समाज की पाबंदियों के बावजूद पढ़ती है, हर वो विद्यार्थी जो ताने सुनकर भी क्लास में बैठता है, वो अंबेडकर के सपने को आगे बढ़ा रहा है। कभी सोचो, वो बच्चा जो मिट्टी पर बैठकर पढ़ा, जिसे पानी छूने नहीं दिया गया,
वही आगे चलकर संविधान लिखता है। संविधान जो कहता है सभी नागरिक समान हैं, वो लिख रहा था वही जो उसे कभी मिला नहीं था। यही है शिक्षा की असली ताकत। यही है अंबेडकर का विद्यार्थी दर्शन। वो कहते थे, अगर तुम्हारे अंदर आग नहीं है तो तुम्हारी किताबें ठंडी हैं। और उनके अंदर वो आग थी जो अंधेरे को चीर दे। उन्होंने एक दिन कहा था, अगर शिक्षा तुम्हें डर में रखे तो वो शिक्षा नहीं, जंजीर है। अगर शिक्षा तुम्हें सोचने की आजादी दे तो वही सच्ची शिक्षा है। वो मानते थे कि विद्यार्थी सिर्फ किताबों से नहीं, समाज की सच्चाई से सीखता है। इसलिए उन्होंने कहा, जो समाज से सीखता है वही समाज को बदल सकता है। उन्होंने छात्रों को प्रेरित किया कि वो अपनी सोच को खुला रखें। कहते थे, पढ़ाई सिर्फ नौकरी के लिए मत करो, पढ़ाई इंसान बनने के लिए करो। क्योंकि उनके लिए विद्यार्थी होना मतलब था जिज्ञासु होना, जागरूक होना और सबसे ज्यादा संवेदनशील होना। उनका विद्यार्थी जीवन कभी खत्म नहीं हुआ। वो संविधान लिखते समय भी विद्यार्थी थे। हर क्लॉज, हर अनुच्छेद में उन्होंने सीख को डाला। उन्होंने कहा, संविधान सिर्फ कानून नहीं है, ये उस बच्चे की जीत है जिसे कभी क्लास में जगह नहीं मिली। सोचिए दोस्तों, जब वो संविधान बना रहे थे तो उनके भीतर वो बच्चा अब भी जिंदा था, जो स्कूल के बाहर बैठकर सुनता था। वो बच्चा कह रहा था, अब कोई बच्चा बाहर नहीं बैठेगा। इसलिए उन्होंने संविधान की हर पंक्ति में बराबरी, स्वतंत्रता और शिक्षा को दर्ज कर दिया। उन्होंने कहा, शिक्षा वो शक्ति है जो अंधकार को मिटा सकती है। वो जानते थे कि जो समाज शिक्षित होगा वो कभी किसी के सामने झुकेगा नहीं। उन्होंने ये भी कहा, अगर तुमने पढ़कर सिर्फ खुद को ऊंचा किया तो तुमने शिक्षा का अपमान किया। पढ़ो ताकि समाज ऊंचा उठे। उनके ये शब्द आज भी गूंजते हैं। हर बार जब कोई बच्चा स्कूल का गेट खोलता है, वो अंबेडकर की आत्मा को आगे बढ़ाता है। आज भी जब कोई गरीब बच्चा कहता है, मुझे भी पढ़ना है, तो समझो नया अंबेडकर जन्म ले रहा है। वो कहते थे, हर वो इंसान जो ज्ञान के लिए लड़ता है, वो मेरा साथी है। यानी हर विद्यार्थी, चाहे किसी भी जाति या धर्म का हो, अगर वो सीखने की कोशिश कर रहा है, तो वो इस आंदोलन का हिस्सा है। सोचो, उन्होंने कितनी दूर देख लिया था। वो जानते थे, जिस समाज के पास शिक्षा है, उसके पास भविष्य है। इसलिए उन्होंने कहा था, मैं शिक्षित भारत देखना चाहता हूं, क्योंकि शिक्षित भारत ही स्वतंत्र भारत है। और आज भी यही सबसे बड़ा सत्य है। आज जब हम विद्यार्थी दिवस मनाते हैं, तो ये सिर्फ एक तारीख नहीं, एक संकल्प है कि कोई बच्चा किसी भी धर्म, जाति या वर्ग से हो, उसके पास पढ़ने का अधिकार होगा। वो कहते थे, शिक्षा वो चाबी है जो हर दरवाजा खोल देती है। और सच कहो दोस्तों, अगर हम इस चाबी को खो दें, तो फिर कोई भी दरवाजा नहीं खुलेगा। उनका सपना था, हर घर में दीपक जले, शिक्षा का दीपक। क्योंकि वो जानते थे, अंधेरा सिर्फ दीपक से नहीं, सोच से मिटता है। आज जब हम विद्यार्थी दिवस मनाते हैं, तो ये सवाल भी पूछना चाहिए, क्या हम सच में विद्यार्थी हैं? क्या हम शिक्षा को समाज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या सिर्फ अपने लिए? डॉक्टर अंबेडकर का विद्यार्थी जीवन हमें यही सिखाता है। विद्यार्थी होना मतलब हर दिन कुछ नया सीखना, हर अन्याय पर सवाल करना और हर अंधेरे में दिया बनना। उनके जीवन का हर दिन एक परीक्षा थी और हर परीक्षा में उन्होंने सिर्फ एक विषय पास किया, मानवता। सोचो दोस्तों, अगर वो बच्चा हार मान लेता तो शायद आज हम बराबरी की बातें भी नहीं कर रहे होते। अगर वो बच्चा स्कूल न गया होता तो शायद आज संविधान की हर किताब अधूरी होती। उन्होंने कहा था, अगर धर्म किसी की शिक्षा रोकता है तो वो धर्म नहीं, अंधकार है। और उन्होंने वही अंधकार मिटाया। अब सोचो, आज भी कई बच्चे हैं जो भीमराव जैसे हैं। किसी के पास जूते नहीं, किसी के पास किताब नहीं, पर अगर उनके अंदर वही आग है, तो समझो, नया अंबेडकर फिर जन्म ले चुका है। हर बार जब कोई बच्चा गरीबी में भी पढ़ने बैठता है, तो वो कह रहा होता है, बाबा, मैं तुम्हारा सपना पूरा कर रहा हूं। डॉक्टर अंबेडकर का विद्यार्थी जीवन एक आंदोलन था, जो आज भी चल रहा है। हर किताब, हर क्लासरूम, हर बच्चा उस आंदोलन का हिस्सा है। आज हमें फिर से वही जोश चाहिए, वही दृष्टि चाहिए जो बाबा साहेब के पास थी। क्योंकि उन्होंने कहा था, अगर तुम्हारे पास ज्ञान नहीं तो तुम्हारे पास कुछ नहीं। तो दोस्तों, आज का दिन सिर्फ जश्न का नहीं, प्रतिज्ञा का दिन है। आओ वादा करें, हम शिक्षा को अपना धर्म बनाएंगे, हम किताबों को अपनी पूजा बनाएंगे,
हम हर बच्चे के चेहरे पर उम्मीद की रोशनी जलाएंगे। आज के दिन हम सब कहें, हम सब डॉक्टर अंबेडकर के विद्यार्थी हैं। हम किताबों से नहीं, विचारों से लड़ेंगे। हम ताने नहीं सुनेंगे, बदलाव लाएंगे। हम झुकेंगे नहीं, क्योंकि हमने सीख लिया है, शिक्षा ही असली स्वतंत्रता है। और दोस्तों, अगर आपको ये कहानी दिल तक पहुंची, अगर लगा कि शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं, बल्कि क्रांति है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि जब तक हम सब नहीं जागेंगे, तब तक समाज नहीं बदलेगा। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और डॉक्टर अंबेडकर के विद्यार्थी जीवन की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करती है। और हाँ, चैनल एज का अंबेडकरवादी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ इतिहास नहीं बताया जाता, यहाँ इतिहास जिया जाता है। जय भीम, आज का अंबेडकरवादी।